गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। दिस इज दीपक। यह हमारे आज के द हिंदू का एडिटोरियल जिसे मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। रिमोट वोटिंग यानी कि दूर से वोटिंग। रिमोट का मतलब दूरी। ऑन पोस्टल बैलेट फॉर एनआरआईज, मतलब एनआरआईज हैं उनके लिए जो पोस्टल बैलेट्स हैं उनकी बात हो रही है। चलिए आगे पढ़ते हैं। शॉर्टर टर्म ओवरसीज माइग्रेंट्स शुड बी एबल टू अवेल द पोस्टल बैलेट सिस्टम। शॉर्टर टर्म मतलब थोड़े समय के लिए, अल्प अवधि के लिए जो विदेशी प्रवासी हैं उनको पोस्टल बैलेट की सुविधा मिलनी चाहिए। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट डायस्पोरा पॉपुलेशन, यानी कि भारत में सबसे अधिक प्रवासीय जनसंख्या है। विथ नियरली 1.35 करोड़ नॉन रेजिडेंट इंडियंस स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब। मतलब जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं उनकी संख्या करीब 1.35 करोड़ है, जो कि पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। मैनी ऑफ देम लीव द कंट्री फॉर शॉर्ट टर्म वर्क, मतलब उनमें जो ज़्यादातर हैं वो थोड़े समय के लिए ही देश छोड़कर जाते हैं। एंड कुड मिस आउट एन ऑन एक्सरसाइजिंग सम ऑफ देयर राइट्स, और वो लोग क्या हैं जो उनके कुछ अधिकार हैं उनके इस्तेमाल से वो वंचित हो सकते हैं। सच एज रजिस्टरिंग देयर वोट्स इन इंडियाज असेंबली और पार्लियामेंट्री इलेक्शन, और वो अधिकार क्या हैं जैसे कि भारत के विधानसभा और लोकसभा जो चुनाव होते हैं उनमें वोट देने से वंचित रह जाने का अधिकार, मतलब इस अधिकार को वो मिस कर सकते हैं। करेंटली द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अलाउज इनरोल्ड ओवरसीज सिटीजन्स टू वोट इन पर्सन एट द पोलिंग स्टेशन इन द कंस्टिट्यूएंसी वेयर द पर्सन इज रजिस्टर्ड एज एन ओवरसी इलेक्टर। मतलब वर्तमान में जो स्थिति क्या है, जो भारत का चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन, वो जो विदेशी नागरिक हैं जो कि विदेशी नागरिक के विदेशी वोटर के रूप में रजिस्टर हैं, वो अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाकर व्यक्तिगत रूप से वोटिंग कर सकते हैं। The necessity to vote in person and the cost have forced overseas citizens acted as a disincentive for their wanting to exercise their mandate। मतलब जो नेसेसिटी है, जो अनिवार्यता है कि वो व्यक्तिगत रूप से वोट दें, और उसकी जो लागत है, मतलब वो विदेश में रहते हैं तो यहाँ पर आके वोट देंगे तो उसकी जो लागत होती है, खर्च होती है, एक्टेड एज एन डिसइंसेंटिव फॉर देयर वांटिंग टू एक्सरसाइज देयर मैंडेट। मतलब ये जो व्यक्तिगत रूप से आकर वोट देने की अनिवार्यता है और वहाँ से ट्रेवल करने की जो लागत है वो इसमें एक बाधा के रूप में काम करती रही है, मतलब उनको वोट देने से वंचित करती रहती है। दिस वाज एविडेंट इन द नंबर्स ऑफ सच वोटर्स इन 2019 लोकसभा इलेक्शन। और ये जो 2019 का विधानसभा चुनाव था उसमें इस तरह के वोटर्स की संख्या से स्पष्ट हो गया, मतलब ये स्पष्ट जानकारी मिली। ये 2019 के लोकसभा इलेक्शन में ये जानकारी मिली स्पष्ट रूप से कि जो व्यक्तिगत रूप से वोट देने की अनिवार्यता है और यात्रा करने की जो लागत है वो एक बाधा के रूप में काम कर रही है। 25,606 among the minuscule 19,844 registered electors who voted। मतलब 2019 के जो लोकसभा चुनाव है उसमें क्या हुआ था, मतलब इस तरह के जो एनआरआई वोटर हैं उनकी संख्या जो है वो 99,844 है, जिसमें से कि सिर्फ 25,606 लोग ही वोट कर पाए थे। मतलब इसे यह स्पष्ट होता है कि जो व्यक्तिगत रूप से वोट देने की अनिवार्यता है, मतलब जो सिस्टम अभी चल रहा है वो एक बाधा के रूप में ही काम कर रहा है।
In 2014, a committee constituted by the ECI to probe methods to enable overseas voters mandates concluded that proxy voting was the most viable. 2014 में जो भारत का चुनाव आयोग है उसने एक कमेटी का गठन किया था जो कि ये तरीक़ों का पता लगाए जांच करे कि जो NRI वोटर हैं उनको वोट देने के क्या तरीके हो सकते हैं, इसकी जांच करें। तो इस मीटिंग में जो कंक्लूजन आया था, जो फैसला आया था वो ये आया था कि प्रॉक्सी वोटिंग होगी वो ज़्यादा व्यवहारिक होगी। प्रॉक्सी वोटिंग का मतलब होता है कि उनके बदले कोई और आकर वोट देगा। मतलब ये सिस्टम पर पहुंचा था वो कमेटी कि अगर प्रॉक्सी वोटिंग अलाउ किया जाए तो ये फैसला जो है वो ज़्यादा व्यवहारिक होगा। दो सम पॉलिटिकल पार्टीज ऑब्जेक्टेड टू द आइडिया। हालांकि जो कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने इस विचार का विरोध किया था। ए बिल वाज पास्ड इन द 16th लोकसभा 2014 to 19 टू इनेबल दिस बट लेफ्ट। और इस फैसले को सार्थक बनाने के लिए 16वीं लोकसभा यानी कि 2014 से 19 के बीच एक बिल पास हुआ था, लेकिन वो लैप्स कर गया, वो पास नहीं हो पाया था। In 2020, the ECI approached the government to permit NRIs to vote via postal ballots. 2020 में जो ECI है यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो सरकार के पास पहुंचा इस बात की अनुमति के लिए कि जो NRIs हैं उनको पोस्टल बैलेट्स के माध्यम से वोट डालने का अधिकार दिया जाए, सिमिलर टू द सिस्टम ऑलरेडी यूज्ड बाय सर्विस वोटर्स। मतलब अभी जो सर्विस वोटर्स के द्वारा जिस सुविधा का लाभ उठाया जा रहा है उसी तरीके से NRIs को भी वोटिंग करने का अधिकार दिया जाए। दैट इज द इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम ETPBS। मतलब ये चुनाव आयोग सरकार से ये मांग किया कि जो NRIs हैं उनको भी इस सिस्टम से वोट देने का अधिकार दिया जाए, विच अलाउ रजिस्टरिंग देयर मैंडेट ऑन ए डाउनलोडेड ETPB एंड सेंडिंग इट टू द रिटर्निंग ऑफिसर ऑफ द कंस्टिट्यूएंसी। मतलब ये जो सिस्टम है ETPB वो क्या करता है कि उनको एक ऑनलाइन वोटिंग देने का अधिकार देता है पोस्टल बैलेट के माध्यम से, कि वो पोस्टल बैलेट को डाउनलोड करें और उसमें अपना मत रजिस्टर करके वहाँ का जो निर्वाचन क्षेत्र का क्षेत्रीय अधिकारी है उसको वो भेज दे, वापस भेज दे। ऑन द फेस ऑफ इट अलाउइंग पोस्टल बैलेट यूज शुड बी ए गुड मूव फॉर NRIs। मतलब पहली बार में तो यही लग रहा है कि जो NRIs को पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट करने का अनुमति दी जाएगी, वो एक अच्छी पहल है। इवन इफ दिस डज इंक्रीज द बर्डन ऑन एम्बेसी और कंसुलर ऑफिशियल्स। मतलब ये जो है ये सिस्टम है वो जो भारत के एम्बेसी है उनके अधिकारियों के ऊपर इसका कुछ बोझ पड़ेगा, फिर भी ये सिस्टम अच्छा लग रहा है, सही पहल लग रही है। दिस इज ऑल्सो ए मोर ट्रस्टवर्दी वे ऑफ रजिस्टरिंग मैंडेट्स रेदर देन अपॉइंटिंग प्रॉक्सीज। और ये ज़्यादा विश्वसनीय है प्रॉक्सीज को अपॉइंट करने की तुलना में, कि वो पोस्टल बैलेट के माध्यम से ही वोट दें, ये ज़्यादा विश्वसनीय है प्रॉक्सी के अपॉइंट करने की तुलना में। विच इज़ करेंटली अलाउड फॉर सर्विस पर्सनल्स हु आर ए लिमिटेड नंबर इन ईच कंस्टिट्यूएंसी अनलाइक NRIs। मतलब ये जो सिस्टम है वो अभी सर्विस वोटर को अलाउ किया जाता है, जो सर्विस वोटर हैं इसी तरीके से वोट देते हैं जो कि कुछ निर्वाचित क्षेत्र में सीमित हैं, अनलाइक NRIs who could constitute a more substantial chunk among the electorate in some states। मतलब जो सर्विस वोटर हैं वो थोड़ी संख्या में हैं, जबकि NRIs इसके उल्टे उनकी संख्या कहीं ज़्यादा है, वो कहीं कहीं राज्य में एक बड़ी संख्या हो सकती है NRIs की, सर्विस वोटर की तुलना में तो ज़्यादा ही हो सकती है। इन 2014 डिस्कशन ऑर्गेनाइज्ड बाय द ECI, मतलब 2014 में ECI के द्वारा एक चर्चा का आयोजन किया गया था। सम पार्टीज रेज्ड द क्वेश्चन
whether NRIs will get a benefit denied to internal migrant workers। तो कुछ पार्टियों ने ये सवाल उठाया कि क्या NRIs को वो सुविधा मिल रही है जो कि भारत में ही जो मजदूर हैं दूसरे राज्यों में जाकर काम करते हैं उनको ये सुविधा नहीं मिल रही है। जैसे कि मान लीजिए कोई एक राज्य का मजदूर किसी और राज्य में जाकर काम कर रहा है तो वो जब वोटिंग हुई तो वोट नहीं दे पाता है, लेकिन NRI ऐसा कर पाएंगे। तो ये कुछ पार्टियाँ ये सवाल उठा रही हैं कि क्या NRIs को वो सुविधा दी जा रही है जो कि अपने ही देश के मजदूरों को नहीं दी जा रही है। एज अपोज्ड टू ट्रेवलिंग विद इन ए वैलिड रीजन बट द हायर कॉस्ट ऑफ ट्रेवलिंग बैक टू इंडिया। लेकिन जो भारत में यात्रा करने का मतलब विदेश से कोई भारत आएगा तो उसकी लागत जो है वो ज़्यादा होगी। एज अपोज टू ट्रेवलिंग विद इन मतलब भारत के अगर देश में कोई यात्रा करता है तो जो भारत के बाहर से भारत में यात्रा करेगा उसकी लागत कहीं कम होगी, मतलब विदेश से आने में ज़्यादा खर्चे पड़ेंगे। इज ए वैलिड रीजन फॉर अलाउिंग NRIs द पार्शियली इलेक्ट्रॉनिक पोस्टल बैलेटिंग फैसिलिटी। मतलब ये जो कारण है जो यात्रा करने की लागत, यह एक उपयुक्त कारण लगता है, एक व्यवहारिक कारण है कि NRIs को ये वोटिंग करने का अधिकार दिया जाए भारतीय मजदूरों की तुलना में। सेवरल डेमोक्रेटिक कंट्रीज अलाउ फॉर दिस ऑप्शन टू देयर ओवरसीज सिटीजन्स। माने बहुत सारे जो लोकतांत्रिक देश हैं वो अपने विदेशी नागरिकों को इस तरह के अधिकार देते हैं। बट अगैन नन हैज़ टू डील विथ एनीथिंग नियर द स्केल इंडिया हैज़। लेकिन जो भी दूसरे देशों के लोकतंत्र हैं उनको मतलब भारत जितनी बड़ी संख्या में वोटर्स को मतलब इतने वोटर नहीं हैं उन देशों में जितने कि भारत में है। द मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज टू टेकल, जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है जिसे जूझना पड़ेगा, वाइल एक्सटेंडिंग द फैसिलिटी ऑफ वोटिंग टू ओवरसी इंडियंस। कि जब विदेशी भारतीयों को वोट करने का अधिकार दिया जाएगा तो सबसे बड़ा फैसला जो सवाल है वो ये है, इंडियंस इज वेदर लॉन्ग टर्म माइग्रेंट्स शुड ऑल्सो बी अलाउड टू रजिस्टर देयर मैंडेट्स। कि क्या जो लंबे समय तक भारत से बाहर रहे हैं उनको भी वोटिंग का अधिकार दिया जाना चाहिए। एज द आइडिया बिहाइंड लिमिटिंग वोटर्स टू स्पेसिफिक कंस्टिट्यूएंसीज ऑन अकाउंट ऑफ देयर रेजिडेंसी विल बिकम इनफ्रक्चुअस। अगर ऐसा होता है कि जो लंबे समय से भी विदेश में रह रहे हैं उनको भी अगर ये अनुमति दी जाती है कि वो पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट दें, तो जो आइडिया है, जो विचार है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कि वोटर्स को उनके निर्वाचन क्षेत्र में ही सीमित किया जाए, संख्या कम रखी जाए, वो आइडिया जो है वो असफल हो जाएगा। देयरफॉर इफ द पोस्टल बैलेट सिस्टम इज इंडीड इंस्टीट्यूटेड, इसलिए अगर पोस्टल बैलेट की सुविधा सच में लागू होती है, रूल्स मस्ट बी क्लियरली फ्रेम्ड, तो स्पष्ट रूप से ये रूल बनाए जाने चाहिए। फॉर वोटर्स एलिजिबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ देयर टाइम स्पेंट अवे फ्रॉम द कंट्री, तो ये फ्रेम भी बनाया जाना चाहिए कि उनकी जो एलिजिबिलिटी है वो कितने समय तक बाहर रहे हैं उसके ऊपर निर्धारित हो। ठीक है, यह हमारा आर्टिकल समाप्त होता है। थैंक यू।